क्या आपको पता है कि बैंकों में लावारिस 35,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं? कहीं ये पैसे आपके तो नहीं है, या आपके रिश्तेदार के हों, सगे संबंधी के हों, या आपके कोई पूर्वज रहे हों, या आपके दादा बाबा जिंदा हों या दादी जिंदा हो, कहीं ये पैसे तो उनके नहीं पड़े अकाउंट में और आपको पता भी नहीं है। तो खाताधारक को कैसे पैसे मिल पाएंगे या उनके रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को आप नाम से सर्च करके केवल वो पैसे निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे वो बताएंगे। रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने इसकी शुरुआत कर दी है। पैसे लेने के लिए कैसे अप्लाई करना होगा वो बताएंगे। साथ ही अनक्लेम डिपॉजिट इसे कहा जाता है। अगर कोई पैसे अकाउंट में वैसे रह जाते हैं जिसे गवर्नमेंट कुछ समय बाद अनक्लेम डिपॉजिट घोषित कर देती है, तो इस पैसे का पता कैसे लगाएं। नाम से ही आप सर्च कर लें कि आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी या आपके पूर्वज रहे हों, या आपके करंट टाइम में कोई भी जान पहचान में हो, अभी जीवित हो या ना जीवित हो, उनका पैसा अकाउंट में पड़ा तो नहीं है, फंसा तो नहीं है, उसे कैसे निकालें। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि अनक्लेम डिपॉजिट बनता कैसे है। जब कोई अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है बैंकिंग लैंग्वेज में, सबसे पहले तो खाता डॉर्मेंट होता है। इस पर हम ऑलरेडी काफ़ी बातों में चर्चा की है कई वीडियोज़ में, लेकिन एक सेपरेट वीडियो कहेंगे तो बना देंगे अलग से कि डॉर्मेंट क्या होता है, इनऑपरेटिव अकाउंट क्या होता है। तो फिलहाल बैंकिंग लैंग्वेज में बात करें, जो खाता इनऑपरेटिव हो जाता है, अगर कस्टमर की लैंग्वेज में बात करें, जो खाते को आप 10 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते, ना पैसे जमा करते ना निकालते हैं, ऐसे खाते को गवर्नमेंट क्या कर देती है, डेफ अकाउंट घोषित कर देती है। और ऐसे खाते को अनक्लेम्ड अकाउंट बोला जाता है और इसमें जो पैसा जमा है उसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट बोला जाता है। तो इसका पता कैसे लगाएं, इसके लिए तो मैंने पूरा डिटेल अपने वेबसाइट पे सब कुछ लिख रखा है। अगर बड़ौदा यूपी बैंक का, अगर आपका कोई भी जान पहचान का हो और आपका पैसा उसमें, या आपके रिश्तेदारों का, पूर्वजों का पैसा उसमें फंसा हो, तो पूरा एक एक्सेल सीट ही आप डाउनलोड कर पाएंगे और नाम से ही सर्च कर पाएंगे। नाम होगा, उनका फुल एड्रेस होगा, माता पिता का नाम होगा, मतलब सन ऑफ में, और उसमें पूरा आप डिटेल देख पाएंगे कि उनका पैसा फंसा हुआ है अथवा नहीं। अगर फंसा हुआ है तो क्या करना होगा आगे बताएंगे। साथ ही एक और बैंक का मैंने एसबीआई का भी डाल रखा है अपनी वेबसाइट पे। एसबीआई का आप नाम से ही सर्च कर पाएंगे। नाम लिखेंगे, उसके बाद एड्रेस लिख देंगे, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट अगर आपका है तो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट लिखेंगे, तुरंत ही सर्च करेंगे, तुरंत ही आपका पूरा का पूरा नाम आ जाएगा और काफ़ी लोगों का आ जाएगा। उस पर आप मैच कर लेंगे कि इनके पिता का क्या नाम था और ये कहाँ के निवासी हैं, तो उस एड्रेस के आधार पे आप जान पाएंगे। अब रही बात, आप तो ढूंढ लेंगे अभी वेबसाइट पर कैसे पहुंचे मेरे, वो तो हम हमको बता ही देंगे लास्ट में। लेकिन अभी आपको हम बताने वाले हैं कि अनक्लेम फॉर्म दिखता कैसा है, उसे भरते कैसे हैं, उसे पाएगा कौन। चलिए आपको अनक्लेम फॉर्म दिखाते हैं। तो देख सकते हैं एसबीआई का है अनक्लेम फॉर्म, अनक्लेम डिपॉजिट इन ऑपरेटिव अकाउंट। यहाँ पे डेट वगैरह डालना होगा, यहाँ पे ब्रांच नाम, फ्रॉम, कहाँ से कहाँ के लिए आप मांग कर रहे हैं, मतलब किस ब्रांच से, ठीक है, वो सब यहाँ पर डिटेल देना होगा। अगर आप सेल्फ, मतलब आप ही का पैसा अनक्लेम्ड हो गया है, मतलब आपको अब पता चला है कि 10 साल पहले या 20 साल पहले, 15 साल पहले, 30 साल पहले हमारा पैसा कुछ फंस गया, उसको निकालना है, तो उसे कैसे निकालें। नॉमिनी, अगर आप नॉमिनी है, मतलब आपका नॉमिनी नाम पड़ा है तो ठीक, नहीं पड़ा है तब भी आप ही नॉमिनी है। आपका जो वकील होंगे बैंक के, वो आप कांटेक्ट कर लेंगे, ब्रांच मैनेजर बता देंगे, या कोई भी वकील से आप कांटेक्ट करेंगे, बता देंगे कि आपका जो नॉमिनी फॉर्म होता है वो आप कैसे भरें, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं, लीगल हेयर जिसे बोला जाता है। तो अन्य अगर आप रिश्तेदार हैं तो भी उसके लिए आप क्या क्या लीगलिटी होती हैं वो सब आपको बैंक वाले कांटेक्ट करा देंगे, वकील से आप सब कर लेंगे और इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। इसमें सारे डिटेल डालने होंगे और सब डिटेल डालते हुए सिग्नेचर, नेम वगैरह सब कुछ करना होगा। फिलहाल इस फॉर्म को आपको प्राप्त करने की ज़रूरत इस मेरे वेबसाइट या मेरे वीडियो से नहीं है, इसे आप बैंक पे प्राप्त कर लेंगे। और ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, आप बताएंगे उन्हें कि हमें अनक्लेम्ड फॉर्म चाहिए, जो पैसा हमारा फंसा हुआ है, सर हमारा इनऑपरेटिव हो गया है अकाउंट, और क्लेम फॉर्म चाहिए, हमें अनक्लेम्ड अपना पैसा वापस निकालना है बैंक से या मेरे रिश्तेदार का है, ठीक है, सारी प्रक्रिया बता देंगे। अगर आप ये कहेंगे कि हमें तो अकाउंट नंबर नहीं पता, तो ऐसे में आप क्या करें, तो अगर आप नाम बता देंगे तो नाम से ही सर्च कर लेंगे। अगर आपके पास उनकी कोई आईडी है कोई भी, तो आप उससे भी सर्च कर लेंगे। अब आईडी कैसे पता लगाएं, तो आप जानते ही हैं, बहुत सारे नाम से भी आप सर्च कर लेते हैं, जैसे कि वोटर आईडी वगैरह नाम से सर्च हो जाती है, सबसे आसान होता है वोटर आईडी पाना। वोटर आईडी से उनका सारा डिटेल मिल जाएगा, जो भी लोग भी कस्टमर हैं जिनका भी पैसा फंसा हुआ है, तो उससे उनका आईडी मिल जाएगा। और उसी वोटर आईडी से ही जब अकाउंट खुलवाए होंगे, कोई न कोई वो आईडी जरूर दिए होंगे, तो पहले का अकाउंट होगा तो वोटर आईडी जरूर दिए होंगे, उसी वोटर आईडी से आप अकाउंट को ढूंढवा लेंगे, अकाउंट सर्च हो जाएगा, ठीक है, कि कौन सा उनका अकाउंट नंबर है, नाम से भी सर्च हो जाएगा और पता चल जाएगा कि उनका पैसा कितना फंसा हुआ है, उसे कैसे निकाला जाए। अगर पैसा ज़्यादा है तब तो ठीक है, आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। मान लीजिए अगर पैसा 500-600 रुपये या 1000 के रुपये के नीचे ही है, फिर इतना थोड़ा सा परिश्रम करना थोड़ा सा आपका हो सकता है घाटा ही हो जाए। तो आप अगर बैलेंस ज़्यादा है तो आप ज़रूर प्रयास करके इस तरह से पैसे निकलवा सकते हैं। फिलहाल बैलेंस कैसे जाने मैंने आपको बता ही दिया कि आप कैसे ढूंढवा सकते हैं, बैंक में जा करके अपनी आईडी वगैरह कोई ले जा करके आईडी ढूंढ भी सकते हैं आप ऑनलाइन, वीडियोज वगैरह देख लीजिएगा।
अब आपको हम थोड़ा SBI का बताते हैं। ऐसे आपको नाम डालना होगा, ऐसे एड्रेस डालना होगा और कैप्चा डाल करके सर्च करेंगे, पूरा का पूरा नाम आ जाएगा, जितने लोगों का नाम होगा, विलेज है, देखिए सब कुछ आ गया। हमने रैंडम नाम लिया है अजय, यहाँ पे किसी का मेरे जान पहचान का कोई नाम नहीं है। तो आप ऐसे सर्च कर लेंगे, एड्रेस से ही पता चल जाएगा कि उनका नाम क्या है और किस गाँव के निवासी हैं। तो उनका पैसा अगर फंसा हुआ है, इनऑपरेटिव इतने सारे लोग हैं, पैसा फंसा हुआ है, तो ये लोग जाकर के अपने ब्रांच पे निकलवा सकते हैं। बाकी उनके घर के लोग भी तो बताएंगे कि पैसा किस ब्रांच में उनका अकाउंट खुला था। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो अपने आसपास जो भी ब्रांच होंगे, बैंक होंगे, वहाँ जाकर के आप कांटेक्ट कर लेंगे, वहाँ जाके आईडी दिखाएंगे। क्योंकि कभी भी कोई अकाउंट खुलवाता है तो अक्सर आसपास जो बैंक होते हैं उन्हीं में खुलवाता है, तो वहाँ आईडी ले आकर के आप चेक करा सकते हैं और अनक्लेम्ड अकाउंट को, अनक्लेम्ड डिपॉजिट को, आप पैसे को निकाल सकते हैं। बाकी आप बड़ौदा यूपी बैंक के उस बड़े से एक्सेल फाइल को कैसे पा सकते हैं, जहाँ सबका नाम आप सर्च कर सकते हैं। ग्रामीण बैंक में अगर किसी का पैसा रहा हो, भले उसका पहले नाम पूर्वांचल बैंक या पूर्वांचल ग्रामीण बैंक रहा हो, तो उसमें पैसे आप कैसे ढूंढ सकते हैं, उनका फंसा है कि नहीं, तो सब कुछ मेरे वेबसाइट तक मौजूद है। मेरे वेबसाइट तक कैसे पहुंचे, वीडियो लास्ट में सुन लीजिएगा। कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। फिलहाल अभी बस इतना ही, धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पर आने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है गूगल के सर्च बॉक्स में और यहाँ पे आपको टाइप करना है naukriapp.blogspot। मेन लिंक पर क्लिक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट का पहला लिंक आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे।